আমরা রামানন্দ সংবাদ শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম मध्य अष्टम परिच्छेद अष्टम माने कितना है? 7 में 9 है। अष्टम परिच्छेद से हम श्रवण कर रहे थे जैसे चैतन्य महाप्रभु रामायण में एक प्रश्न भी और रामायण शास्त्र प्रमाण देती हुई ये प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार कीर्तिगान मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति कृष्ण भक्ति बोलिया जार ख्याति संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम जार से बड़ धनी दुख मध्य कौन दुख है गुरु तर कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखे पर। यहाँ पर हम लोग कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु ने पूछा ये विद्या में सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है? श्रेष्ठ विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं है। किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति हो जाए वो श्रेष्ठ कहा जाता है। कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति न कृष्ण भक्ति बोलिया जार है ख्याति। जितने कीर्ति है, कीर्ति माने जस व प्रतिष्ठा। कीर्ति शब्द के क्या बताया? जस व प्रतिष्ठा है। सर्वश्रेष्ठ जस ख्याति प्रतिष्ठा क्या है? न कृष्ण भक्ति बोलिया जार है ख्याति। जो कृष्ण भक्ति हो है। जैसे राधा जी की माता जी के नाम क्या है? कीर्तिदा व कीर्तिदा कीर्तिका सुंदरी है। कीर्ति के दान करने वाले, इसलिए कीर्तिदा शब्द हो गया। क्या बोला? कीर्तिदा। कीर्ति माने जस, प्रतिष्ठा। सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा क्या है? राधा प्रेम, राधा जी को देने वाले है, इसलिए उनके नाम ही रखा क्या है? कीर्तिदा। राधा जी के माता जी के नाम कीर्तिदा, कीर्तिका सुंदरी कहा जाता है। तो उसी प्रकार रामानंद जी कह रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्ति बोलिया जार है ख्याति। और संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ धनी। जितनी भी संपत्ति है सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम किसमें हो है वो सबसे बड़े धनी है। दुख मध्य कौन दुख है गुरु तर कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। संसार में जितने भी दुख है सबसे बड़ी दुख क्या है? भक्त से बिछोड़ जाना है। भक्त विरह जिसको कहा जाता है।
क्योंकि भगवत भक्त के संग से ही हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रादुर्भाव यानी प्रकट होती है। भक्तिस्तु भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति पुंभी सुकृति पूर्व संचित है। अनेकों जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाता है और वो परिपक्व हो जाता है, तब भगवत भक्त की संग प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सबसे बड़ी दुर्लभ के मनुष्य शरीर कहा जाता है। 84 लाख भ्रमण के बाद भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते, इसलिए मनुष्य शरीर अति दुर्लभ, इसलिए दुर्लभो मानुषो देहि। और ये शरीर क्या है? क्षणभंगुर भी है, कब नष्ट हो जाए है क्या पता है, कब ये शरीर टूट जाए कौन जाने है। जैसे पानी में वो होता है ना, क्या बोले, बुलबुला आ जाता है। साबुन कपड़े में लगाने के समय, अब तो लगाते नहीं, पता क्या है, लगाते हो? लगाते नहीं है? लगाते हैं कपड़ों में साबुन है? कपड़े धोने के समय साबुन लगाने से जैसे बुलबुला आ जाता है, दिखाई पड़ता है, थोड़ी सी समय तक रहता है, फिर फट जाता है, नष्ट। तो उसी प्रकार शरीर तो उसी प्रकार ही है? इसलिए शरीर अति दुर्लभ भी है और क्षणस्थायी भी है। एक तो बहुत कष्ट से मिलता रहता है, ये दुर्लभो मानुषो देहि, और क्षणभंगुर, कब टूट जाए कब नष्ट हो जाए क्या पता है। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहि देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये। इससे भी दुर्लभ वस्तु क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ के जो प्रियजन जो है, अर्थात संत महात्मा है, गुरु वैष्णव की संग प्राप्ति अतीव दुर्लभ है? इसलिए कहते हैं किसी को मिलता है और वो भाग से है। जीव के समय, जब इस संसार से मुक्ति होने के समय आ जाता है, तब वो सत्संग करते हैं। वास्तविक सत्य है। जीवों के जब अनर्थ रहता है, अनर्थ दशा में सत्संग नहीं कर पाते, अनेक प्रकार के अहंकार आकर के उनको क्या कर देते हैं? विमुख कर देते हैं। प्राप्ति होने पर भी, माने सुलभ होने पर भी वो उसके ग्रहण कर नहीं पाते हैं। यही तो आश्चर्य है। भगवान तो व्यवस्था कर देते हैं, किंतु सत्संग और सत्संग में बैठकर के हरि कथा श्रवण, ये तो दुर्लभ कहा है। शतांग प्रसंगात मम वीर्ज संविदो भवन्ते हितकारण रसायन कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति रणक्रमेष्यति। स्वयं भगवान कपिल देव अपने, हाँ एक क्या बैठे, अपने माँ के जो है उपदेश देते, अंतिम उपदेश देते हुए ये श्लोक जो है बता रहे हैं। भगवान कपिल देव प्रपंचा जानी सन्यास लेकर के जाने वाले थे। उस समय माँ क्या बोले, देवहूति कहने लगे, बेटा मुझे क्या करना है, मुझे कोई उपदेश दे के जाओ। तब उस समय भगवान कपिल देव कई श्लोकों के द्वारा तत्व सिद्धांत बताया, और अंत में यही श्लोक बताते जा रहे हैं,
सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोसनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति रणुक्रमिष्यति। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग आदि के द्वारा जीव की चरम कल्याण नहीं होगा। वो रेगिस्तान की भांति होता है। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग केवल विषय भंड अमृत बलिया जे खाए कदर्ज भक्षण करे नाना जनी भरी भ्रमी मरे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में यही तो बता दे। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में भटकते रहते हैं और उसी के सोचते हैं मैं अच्छा। कदर्ज भक्षण करे, कदर्ज मने अखाद्य कुखाद्य दिखाते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं होता। और नाना जोनी भ्रमी मरे, अनेकों जन्म में इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, सुकर कुकर होकर के कुत्ते होकर के जन्म लेते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं है। इसलिए कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग के छोड़ करके एकमात्र भक्ति मार्ग की भी आश्रय करें। तो इसलिए करें सतंग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा। और भगवान की कैसे कथा श्रवण करना चाहिए? अत्यंत प्रेम माधुर्य कथा को श्रवण करना चाहिए, जिसमें हमारी हृदय उल्लसित हो, आनंद प्रदान करें। भगवान की सारी कथाएं तो पवित्र निर्मल है, किंतु तथापि कौन सा कथा श्रवण करना चाहिए? भगवान की प्रेम माधुर्ययुक्त तो लीला कथाओं को श्रवण करें। निवृत्त तरसई उपज्ञमाना भवुसदस्तुत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोको गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध में पहली अध्याय में तो ये बताते जा रहे हैं, निवृत्त तरसई उपगीयमाना भवो सदा स्तोत्र मनोभिरामा कयोत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना। है भगवान के ऐसी अमृतमय कथा को जो नहीं श्रवण करते हैं, वो क्या है? पशुघ्नात कहा जाता है। पशु हत्याकारी निष्ठुर वैध कहा जाता है। इसलिए स्वयं कपिल देव कहने के लिए मां सदा सर्वदा सत्संग में रहें। मिलता तो एक नहीं है, और यदि भी मिल भी जाए जो लाभ नहीं उठाता फायदा कुछ नहीं है। विश्वास हो जाना ये अनेकों जन्म की स्वीकृति होने पर होता है। संत महात्मा के प्रति गुरु वैष्णव के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा हो जाना ये भी अतीव सौभाग्य की बात है। जब निकट में रहते हैं ना तो उसके हम उसको वैल्यू नहीं समझते, मूल उतना में समझ नहीं पाते हैं, पाते हैं। जब इस संसार से अंतराल हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो मैं क्या चीज़ पाया था क्या खोया। जब चले जाते हैं वो तो आएगा नहीं, फिर आएगा। गुरुदेव की कथा स्मरण हो रहा है यहाँ पर। गुरुदेव वो पार्क में गए थे, गुरुदेव की जब असत्य ला कर रहे थे उसके कुछ दिन पहले गुरुदेव वो उस पार्क में गए थे। और एक पार्क है ना गुरुदेव जाते हैं, हाँ।
तो उस हमारे वो कुरलबाग वाले रोहिणी नंदन प्रभु पूछ रहे थे, गुरुदेव की पूछ रहे थे, गुरुदेव अभी तो हमारे भजन साधन नहीं हो रहे हैं, क्या आप चले जाने के फिर आप हमारे उद्धार के लिए फिर आएंगे? गुरुदेव मैं नहीं आऊंगा। गुरुदेव डायरेक्ट बोले ऐसे में आते रहते और कोई काम नहीं है? तो कौन आएगा? बोले हमारे भाव समझने वाले वो जोग में प्रकाश कर देते हैं, व्यवस्था कर, इतना ही तो ये तुम्हारी उत्कंठा हो और ऐसे अधिकारी बने तब वो व्यवस्था करते हैं। क्योंकि तात्पर्य है प्राप्ति हो जाए उसके हम अनुभव क्या बोले उसके लाभ नहीं उठाए, इसलिए लाभ उठाना चाहिए और वही लाभ उठाएंगे जिसका सुकृति परिपुष्ट हो गए। आज यही तो दिखाते जा रहे, इसलिए क्या करना चाहिए? सुकृति की परिपुष्ट करो, भगवत कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा, तब धीरे धीरे सुकृति पुष्ट हो जाए। और दूसरी एक है, केवल सुकृति के द्वारा भी ब्रज प्रेम में प्राप्ति नहीं होगा। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कड़ी सुकृति न लभ्यते। अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा जो ब्रज रागानु का प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता है। किंतु देखो संस्कार के द्वारा प्राप्ति हो जाता है। यदि कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं, लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको क्या करो? खरीद लो। केवल श्रवण की इच्छा तो हो, मान अभिमान त्याग दे करके हमें श्रवण करना चाहिए। अभिमानं परित्यज्यं प्राकृतो वपुरादिषु। अभिमान आकर के क्या कर देते? सत्संग से हमें वंचित कर देते। अच्छा, सबसे बड़े अभिमान क्या है बताओ? देहात्म अभिमान, कर्ता अभिमान, कर्तापन समझ तो क्या है बताओ? मैं करने वाले, बकरी है, बकरी ना बकरा है, मैं करने वाला है, ये अभिमान आ जाता है। इसलिए कहते हैं अभिमानं परित्यज्य नाहं विप्र न च नरपति। इस श्लोक में हमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। क्या बोला? नाहं विप्र न च नरपति न विश्व शुद्ध। इस श्लोक में जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक अहंकार कहाँ से जाए? जन्म जन्म भटकते रहेंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कृष्ण भक्त विच्छेद ही तीव्रतम दुख व कष्ट कहा जाता है। कहाँ मिले? कथा सुनाते हैं कभी कभी, वो क्या बोले रसखान की कथा सुना दे रहा था। मुसलमान होते हुए पर भी कैसे देखो है, मुसलमान होते हुए पर भी और ब्रज की रसों के प्रति कितना प्रेम था। ब्रज में जितने रसमाधुर्य ये है, क्या बोले कीर्तन है, रसखान के जो है विशेष बताया गया। सूरदास, रसखान, इन लोग की विशेष एक प्रसिद्धि मनाया गया। कितना सुंदर है। एक दिन घूमते घूमते एक पान वाला है ना, पान बेचने वाले, उसके पास आए।
और देखो ठाकुर जी को दर्शन करके उनके मन में भावना जग गया है। गोपाल है ना, नंगे धड़ेंगे बैठे हुए, पैर में कोई चप्पल नहीं। कहने लगे तुम्हारे ठाकुर की चप्पल नहीं, मैं चप्पल दे दूँ। पान वाले ये तो पागल है सर। एक तो विधर्मी है, मुसलमान है, अलकल्ला पहने हुआ है, दाढ़ी भी है। भाई जा, पागल कहाँ से आ गए, भगा दिया। फिर उन्होंने किस, फिर कहने लगे नहीं ठाकुर जी के लिए मैं ये लाता हूँ, जूता लेकर के आता हूँ। और देखो पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे जूता लेकर के आ गए। वही पान वाले के बोले अरे जा हट जा, उसको भगा दिया है। और देखो वही जूते के लेकर के विचार करने, कहाँ रोने लगे, श्याम तू कहाँ हो, कहाँ मिले श्याम है। बिल्कुल वो पागल हो गए, ठाकुर जी की चरण कमलों में जूता पहनाने के लिए पागल बन गए। जिसको देखे उसके कहते हैं ये कहाँ मिली श्याम, घनश्याम है। लोग हंसने मजाक करने लगे है, बोले ये पागल है। किसने ऐसे हंसी मजाक करके भी कहा दिया जाओ वृंदावन में जाओ तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएगा। कभी क्या कहते हैं जो पागल कहते हैं, चलो एक बोल दिया मुंह से निकाल दिया है। वृंदावन में आगे जूता पादुका लेकर के देखो, और पादुका लेकर के आगे मंदिर में आ गए। मंदिर में आ गया, उनको पुजारी भगा दिया। अरे ये जूता चप्पल लेकर मंदिर में कैसे आ गए, भगा दिया। उनके दर्शन भी करने नहीं दिए, तो विधर्मी है दर्शन करने। बहुत दुखित हो गए है। बोले श्याम तुम कहीं भी हो, ये जूता तुम्हें पहनाऊंगा। देखो पादुका तुम्हारे चरण में पहन। उसके मंदिर से तो बाहर निकल दिया, मंदिर के बिल्कुल नीचे है आकर के बैठे। रात हो गया है, और उसी के लेकर के चिंतन रोते जा रहे है। तुम कहाँ हो है। बस देखो पुजारी 9 बजे 8 साढ़े 9 बजे की 9 बजे 8 साढ़े 8 9 बजे जैसे दरवाज़ा बंद करके तो पुजारी चले गए, और बेचारा बिल्कुल मंदिर के नीचे वही पादुका लेकर के खड़े हुए। देखो कितने प्रगाढ़ जो है उनकी मन की इच्छा है। ठाकुर जी के पादुका लेकर के बैठे, कहाँ मिले घनश्याम है। देखो ऐसे करते करते 11 बज गए, रात 12 बज गए है, और उसी के लेकर के बैठे हुए। आज ठाकुर के चरण कमल में पादुका मैंने पहना। ऐसे करते करते समय व्यतीत बाद, जब कुछ समय के बाद थोड़ा झुक्की भी आ गई है। इतने से झनक झनक करके शब्द होने लगे हैं, मानो कोई मंदिर से बाहर आ रहे हैं, निकल करके आ रहे, झनक 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 शब्द होती है। तो देखा क्या, देख कुछ दिखाई नहीं पड़ी। फिर कुछ समय के बाद साक्षात ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी के चरण कमल को देखा क्या है, खून निकाल रहा था है। और देखो ठाकुर जी के ऐसे सुंदर छोटे छोटे चरण कमल को देख करके रो पड़े। ठाकुर जी तुम्हारी चरण में ये खून कैसे आ गया। और ठाकुर जी बिल्कुल नंगे पहन में आ गए है। कितना सुंदर उनके जीवन कथा ऐसे सुनने के लिए मिलता है। ठाकुर जी आप कहने बोले मैं क्या करूँ, मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ। बोले कहाँ से आ रहे हो, मैंने गोकुल से चल करके आ रहा हूँ। ठाकुर जी भी ऐसे बोले खाली पहनो है। बोले तुम्हारी जूता पहनने के लिए तो मैं आ रहा हूँ ना। ठाकुर जी देखो उनके कितना
है, हृदय में कितने भावना जगी। स्वयं रसखान ने क्या कि देखो ठाकुर जी के चरण कमल को देख करके रो पड़े, है, जिसमें खून निकाल रहा था, है? उसमें कीर्तन है, रसखान के स्वयं कीर्तन है। तो फिर ठाकुर जी ने उनको कर दे, ठीक है, ये क्या बोले, रसखान उनको क्या कि चप्पल वो पादुका पहना है। मेरे कहने की तात्पर्य जो है, देखो भगवान भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कितने तरसते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता यदि कुतो भी लभ्यते तत्रापि लोल मूल्य जन्म कड़ी सुकृत न लभ्यते। लोभ रूपी मूल्य के द्वारा खरीद तो लो, है। कथा सुनना, अमृतमयी कथा को कौन बताए, है? तो इसलिए कह रहे हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख देखी नहीं। कृष्ण भक्त से संग से हम बिछोड़ जाते, छोड़ जाते, इससे दुख क्या होता है? कृष्ण भक्त भी तारतम्य भी बताया कि हमारे सनातन गोस्वामी पाद है। एक होता है ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, ज्ञानी भक्त क्या, ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमिक भक्त हनुमान, प्रेम पर भक्त पांडव लोग, और प्रेमातुर भक्त उद्धव। और इसके ऊपर भक्त की महिमा बता रहे हैं, है? मुकुटमणि जिसको कहा जाए, समस्त भक्तों की मुकुटमणि स्वरूप ब्रजवासी, और ब्रजवासी में राधा जी की प्रेम की सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं। राधा जी की प्रेम प्रीति प्राप्ति करना अतीव दुर्लभ भी है। दूसरी की बात छोड़ दीजिए, बृहत बामन पुराण में स्वयं भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के निकट आकर के कहने लगे, आप मुझे उस राधा जी के बारे में कुछ श्रवण कराइए, है, आपके जीवन में कोई अनुभूति हो, है। आज उस समय स्वयं ब्रह्मा जी कहने लगे क्या, देखो यहाँ पर लिखा है बृहद बामन, ब्रह्मा जी शंकर ने 60 वर्ष सहस्राणि मयांग तप्तं तप पुरा नंद गोपर ब्रजस्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न माया प्राप्त तस्य वै पादरेणु नाहं शिवस्य शेषस्य श्री ताभि समाकचित। करें संग ब्रह्मा जी करें, ये राधा जी की चरण रेणु की प्राप्ति करना होती वो दुर्लभ है। 60 साल तक 60 वर्ष सहस्राणी, 60 साल तक 60,000 साल है, 60 वर्ष सहस्राणी। मैंने एक बहुत कठोर तपस्या आदि की, 60,000 साल तक मैंने कठोर तपस्या आदि की, तथापि मेरे लिए संभव नहीं। तथापि न मैं प्राप्त तासंग वही पद रेणु, उनकी चरण को प्राप्त करना संभव नहीं मिला। नाहं शिवस्य शेषस्य श्री ताभि समाकचित, अरे मेरे तो भी नहीं, शिव जी के लिए संभव नहीं। यहाँ तक भी लक्ष्मी के भी लिए संभव नहीं। मैं राधा जी के चरण कमल की प्राप्ति अतीव दुर्लभ है, ये बताते जा रहे, कहने के तात्पर्य है। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी वर्णन करते हैं। अरे राधा जी के तत्व क्या वर्णन करें, राधा जी के बारे में क्या बताएं। अरे जिस दिशा में राधा जी विराजमान होते उस दिशा को ही प्रणाम करता रहता है। जत्किंचित तीन गुरुमा किकट न जस्स कदापि वसनंचन खलनत्त धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानी जगिंद्र दुर्गम गोति मधुस्तनोपि तत्शास्त्रो विषभानु
भुवो दिशोपि। जोगियों के अत्यंत दुर्लभ के कृष्ण है, और कृष्ण भी वही राधा जी की प्राप्ति के लिए है? 3 स्त्री संध्या राधा कुंड में स्नान आदि करते हैं। दिव्य प्रसाद, तो दिव्य माने श्रीमती राधिका की प्रसाद व अनुग्रह प्राप्ति करने के लिए राधा कुंड में 3 बार स्नान करते हैं। अर्थात राधा जी जब मानवती हो जाती है, राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण के जाने कितने पापड़ बेलना पड़ता है, थोड़ी ऐसी हो जाती देख है, इतने सहज नहीं होते, दुर्लभ वस्तु है। ऐसे राधा जी के प्रेम में कोई डूबे हुए हैं, ऐसे रसिक जनों के हम संग करें, तब जीवन में कोई किसी जन्म में जाकर के वो भाव प्राप्ति होगा। समझ में आ रहे कि नहीं है? इतने सहज नहीं है, दुर्लभ वस्तु है। इसलिए कह रहे हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर। कृष्ण भक्त कहने पर तो ये 5 प्रकार के भक्त के कैटेगरी मैंने बताया, और उससे भी आगे जाकर के ब्रजवासी की कथा सुन, और ब्रजवासी में श्रेष्ठ श्रीमती राधा जी की भाव किरण कण, राधा जी के भावों की एक किरण कण में प्राप्ति हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए, दुर्लभ का। इसलिए कह रहे कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं है। इसलिए राधा जी के बारे में इसमें पर टीकाकार हमारे भक्ति हम तो प्रभुपाद भी कार्य हैं। तन्मध्य श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ है। चलो मुक्त मध्य कौन जी मुक्त करी वाणी, कृष्ण प्रेम जार सही मुक्त शिरोमणि। जितने भी मुक्त जीव है, सर्वश्रेष्ठ मुक्त जीव कौन है? जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम, वो मुक्तों में भी श्रेष्ठ बताया गया है। गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म, राधा कृष्ण है प्रेम के लिए सही गीत मर्म है। शुद्ध जीवात्मा की सहज धर्म क्या है यहाँ पर बताया जाए। बोले कृष्ण नाम गुण कीर्तन ही जीव की स्वाभाविक धर्म है। शुद्ध जीव क्या करते हैं? राधा गोविंद की व कृष्ण लीला की गुणगान करते रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुष्संध झुका जाते हैं। ब्रह्मा जी से सारे तत्व आदि सिद्धांत आदि श्रवण किया, और अंत में ब्रह्मा जी के बोले पिताजी हमें आदेश दीजिए क्या करना है। पिताजी बोले लोक दृष्टि है ना, क्या करते हैं? घर संसार करो, शादी विवाह करो, हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने बेटा बेटी के क्या कहोगे? साधु बन जा, हैं? ऐसे कोई नहीं कहेगा। हैं? जो साधु नहीं बनते हैं उसके कहते हैं महाराज इसको साधु बना दो। आज यदि बेटा कहे माता जी मैं साधु बनना चाहते, बोले नहीं नहीं अभी तेरे वो उम्र कम है। हैं? आज समझ में नहीं है। बेटा बात नहीं सुनता है, इसलिए कहते हैं महाराज कृपा करो इसका आप साथ में ले जाओ। हैं? वही बेटा के ले जाओ जो काम का नहीं है, निकम्मा कहा जाता। निकम्मा समझते हो कि नहीं? है कोई काम का नहीं है, है? और जो बेटा काम करने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, वो हमारे घर में रहे। आज बात सही है कि नहीं बताओ? हैं? हाँ, ये संसार में यही है। जो निकम्मा है महाराज उसके लिए, जिसका आंख में दिखाई नहीं पड़ता है महाराज जी ये के लिए, जिसकी कम बुद्धि वाली है, कोई काम का नहीं है, उसके लिए जाओ महाराज साधु बना दे।
आज जो काम करने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, ये हमारे पास रहे हैं। यही तो है। महाराज कृपा करे हमारी बेटा MA PhD बन जाए और पैसा अच्छी कमाए। कहते हैं यार तेरे बेटा साधु बन जाए, ये आशीर्वाद दो। ये नहीं कहेंगे कोई? बताओ। अरे दूसरी की बात छोड़ दी। महाप्रभु सन्यास लिया, सोची माँ कितने रोने लगे। लोग लीला के दिखा रहे हैं, है कि नहीं है? इस जगत में माया मोह है ना, दिखाते रहे। सभी चाहते हैं हमारे पास रहे, हमारे भांति दुख कष्ट आदि भोग करे। हाँ है, साधु बन जाए ये कोई चाहता है? आप बताओ, नहीं चाहते। चलो इसमें कहते जा रहे हैं, मेरे कहने की यहीं पर भी कह रहे हैं, ये कृष्ण ये गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। यहाँ पर भक्तिवेदांत शास्त्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, जीव के नित्य धर्म क्या है? कृष्ण गुण कीर्तन करना, यही तो जीव के धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तशक्ति भेदाभेद, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय है। बाबाजी संप्रदाय इसमें इसको अपव्याख्या कर देते हैं, है क्या? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, साधन के द्वारा नहीं है तुम्हारे पास है। लकड़ी में अग्नि है कि नहीं है? लकड़ी में अग्नि है, वो अग्नि के प्रकाश करना है, प्रकट करना है। कैसे करोगे? 2 खंड लकड़ी ले लो, घिसो, आकर्षण से आग प्रकट हो। तो उसी प्रकार जीव गठन के समय, गठन समझते कि नहीं? जीव जब प्रकट होता है, जीव प्रकट के समय वो पोटेंशियल है, वो शांत दास सक्क वात्सल्य माधुर्य कोई एक है उसमें है। वो केवल सत्संग के द्वारा वो क्या होगा? धीरे धीरे विकसित होगा है। इसलिए कहता है जीव स्वरूप, इसलिए कहता है जीव स्वरूप तो कृष्णदास, माया दास नहीं है, कृष्णदास। यहाँ तक कोई देव देवी के दास नहीं है। इसलिए जीव मात्र ही क्या बताएगा? वैष्णव। भक्तिवंत ठाकुर में लिखा, सब जीव मात्र ही वैष्णव है, विष्णुदास वैष्णव। माने क्यों ना माने, सब चैतन्य दास। आप स्वीकार करें अथवा नहीं करें, सब क्या है? चैतन्य के दास, माने गोविंद के दास है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्यों माने क्यों ना माने, सब चैतन्य दास। और जेह ना माने तार है सर्वनाश है। जो मानता नहीं है उसका क्या होता है? सर्वनाश है। क्यों माने क्यों माने क्यों ना, सब चैतन्य दास। और जे ना माने तार है सर्वनाश है। तुम शिवदास नहीं हो, देवीदास नहीं, दासी नहीं, तुम गणेश के दास नहीं, गणपति नहीं, सूर्य के दास नहीं। जीव स्वरूप ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन, ये परिचय है। जीव के स्वरूप का तो परिचय यही है, केवल उसके प्रकाश करना। कैसे? सत्संग आदि के द्वारा। इसलिए भक्ति हम सिद्धांत प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, जी। और भगवान कृपा करके उसी के प्रकाश करने के नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में प्रकट कराते। अनुग्रहाय भक्ताना मानुष देहमाश्रितम भजति तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कितना सुंदर है। भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने लीला को प्रकट करा रहे।
उस कथा को श्रवण करो। है उसे श्रवण से क्या होता है, सारे अनर्थ अपने आप दूर हो जाते हैं। भागवत कथा अमृतमय कथा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना भूरिदा जना। सर्वश्रेष्ठ दाता क्या है? ऐसे गोविंद की कथा जो श्रवण कराते हैं। इसलिए कहते हैं आश्चर्य से वक्ता कुशलस्य श्रोता। श्रोता वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? भगवान के अमृतमय कथा को परिवेशन कर। कोई चटपटी खाने वाले तो अच्छी तरह से बनाओ।